क्या हाल है सबके? ठीक ठाक, खैरियत से? हाँ जी, हो गई वो पाकिस्तान की टेस्ट चैम्पियनशिप स्टार्ट हो गई है। और कल से जो है वो फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का शुरू हुआ था। वही चीज़ें, वही मामलात हैं। कुछ बेहतरी आती है लेकिन फिर वही होता है कि कुछ बेहतरी है तो कुछ भंडे हैं। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इंडिया की वो मैचेस होते हैं या वो उनकी जो ग्राउंड की कंडीशन होती है, पिच कंडीशन होती है, वो ऐसी होती है कि जब आप टॉस जीतते हो तो सबसे पहले आप जो है वो बैटिंग लेते हो। उसी तरीके से पाकिस्तान ने पहले बैटिंग ली और पाकिस्तान ने जिस तरह से स्टार्ट किया, जो हम पहले भी 10 दफ़ा ये बात कह चुके कि यार आपके बैड इन पैड के अंदर जो है वो गैप होता है। आपकी पूरी जो भी प्लेयर्स हमारे ऊपर, जो अब्दुल्ला शफीक जो पाकिस्तान का मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है टेक्निकली, मेरा ख्याल है बाबर के बाद सबसे ज़्यादा वो साउंड है सारी चीज़ें, तो भाई उसकी जो बॉलिंग चीज़ें जो हो रही है, स्पिनर तो लगे भी नहीं, आप ऊपर के 4-5 ओवर नहीं सरवाइव कर पाते। और वही टेक्निकल जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वही टेक्निकल प्लेयर जो है वो एलबी हो जाता है। एक चीज़, जब वो एलबी हो जाता है उसके बाद प्लेयर्स आते हैं, चीज़ें होती हैं, ठीक है, जहाँ तक भी आप खींच सकते थे खींच लिए। सबसे मेन चीज़ ये कि और आपने एक टोटल कर दिया 378 का, ठीक है। अब उसके अंदर शान है, रिजवान है, और शान, रिजवान, इमाम और सलमान अली आगा, इन चारों ने 50 की, जिनमें से सलमान और इमाम के नर्वस 90s आप कह सकते हो। सलमान 100 कर सकता था मेरा ख्याल है, लेकिन सलमान ने शायद, जो हम हमेशा से कहते हैं कि हमारा जो 7वें 8वें के बाद कुछ नहीं पता, 3 बॉलों पे 3 भी आउट हो सकते हैं और चल गए तो 2-3 ओवर चल सकते हैं। ये चीज़ जो है वो आज जब सलमान अली आगा बैटिंग कर रहा था और 2 विकेटें एकदम गिरी और हाथ में 8-9 आ गया, तो उसने थोड़ा सा तेज़ किया। फिर उसके बाद जब लास्ट विकेट था उस पर भी वाहिद शायद हमारी टीम होगी जिसको ये डर लग रहा था यार 93 है, मैं 2 छक्के मार दूँ 1 चौका मार दूँ। भाई टेस्ट मैच है, आपने आराम से खेलना है, आराम से लेके चलना है। और एट द एंड आपने 378 का टारगेट कर दिया। और फिर वही जो मैं पिछली वीडियोस में कहता हूँ, जिसमें कोई ना कोई कमेंट में भी ये बात कहता है, नहीं यार आप इस तरह थोड़ा हार्ड हो जाते हो या ये हो जाते हो। फिर 6 जो है वो मुत्थु स्वामी जो है ना, मुत्थु स्वामी ने निपटा दिया आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर। और 2 जो है वो आपके शर्बीश करके कुछ था, और एक जो है वो हार्मर ने निपटा दिया। तो ये हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है। हमारे 10 में से 9 जो है वो हमारे स्पिनर निपटा देते हैं, और उन 9 में से 6 जो है वो जो है 6 मुत्थु स्वामी निपटा देता है, यानी कि लेफ्ट आर्म स्पिनर निपटा देता है। उस बात को मेरी हल्की ना लो कि हमें जो है ना वो पीएसएल के अंदर कम से कम जो नई 2 टीमें डल रही हैं उसमें एक टीम ऐसी डले जिसमें 11 के 11 लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, हम बेहतर हो जाएंगे। दूसरी एक चीज़ जो कि एट द टाइम ऑफ टॉस होता है, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी है, जो माइंड सेट है हमारा कि हमने ऐसे खेलना है, शाहीन को मेरा नहीं समझ आया था। कल ही मैं मतलब इसके ऊपर था यार, शाहीन को क्यों खिला दिया। उसके बाद हसन अली, क्या हसन अली को यूं खिला दिया, क्या आपने जो है एशिया कप में मैच नहीं दिया। हाँ, हसन अली यहाँ तक सही है कि क्योंकि इधर ज़्यादा ओवर चीज़ों को करना ही स्पिनर ने होता है, चीज़ें ही होती हैं, तो चलो हसन अली छोटे स्टार्ट से जल्दी जल्दी 4-6 ओवर कर दे। लेकिन शाहीन शाह को मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई अपने आप को कैलकुलेट करो, अपने आप को एस्टिमेट करो। आपको ये टेस्ट सीरीज़ ऐसी नहीं, क्या हुआ, शाहीन और हसन ने मिला के टोटल जो है वो 9 ओवर की हैं, ठीक है। अब 9 ओवर के लिए आप 5 दिन खड़े हो रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, मतलब नहीं मैं खेलूंगा यार। वो 5 ओवर तो वो भी कर लेता, खुर्रम कर लेता, खुर्रम भी बैठा हुआ था। स्पिनर एक आप बढ़ा सकते थे, वो भी हो सकता था। आपने किससे स्टार्ट लिया? आपने स्पिनर से ही स्टार्ट लिया, बीच में 1-2 आपने चीज़ें फास्ट बॉलर के स्पेल करा दिए, जिसमें टोटल स्पेल जो है वो 9 ओवर्स का है। बाकी हमारे स्पिनर्स ने किया। जब हमारी जो है वो आपने बॉलिंग को स्टार्ट किया, साथ में जब बैटिंग होती है तो हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए कि ये जो 378 हमने किए हैं, ये वो रन है जिसमें 4 से 5 चांसेस हैं हमारे, मतलब रिजवान के चांस ले लो, औरों के चांस ले लो। एक चीज़, अगर ये चांसेस आप हटा देते हो तो हम लोग अराउंड 280-290 पे थे। एक दूसरा सबसे मेन जो मैं डिस्कस करता हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि जो साउथ अफ्रीका ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है और जो उन्होंने प्लेइंग 11 फर्स्ट टेस्ट मैच में खिलाई है, तो उन्होंने शुरू से ही अपना माइंडसेट ये रखा था कि यहाँ आके हमें 200 बॉलों पे 15 रन
100 बॉलों पे 40 रन नहीं करने, क्योंकि ये विकेट हर गुजरते लम्हे के साथ ख़तरनाक से ख़तरनाक होता चला जाता है। तो इस वजह से उन्होंने जो ऊपर के 6 से 7 हैं, आप अगर नोट करेंगे तो उन्होंने 6-7 सब जो है वो अटैकिंग प्लेयर्स रखे अपने, जो विकेट पे स्टे करें लेकिन उनका स्ट्राइक रेट अराउंड 75-80 हो। और वो उसी स्ट्रेटेजी से उन्होंने स्टार्ट लिया और उन्होंने आपको तकरीबन 216 रन कर दिए, जिसके अंदर रेकिल्टन ने आपको अच्छे रन किए। साथ में जो है वो आपका जो इनका रेकिल्टन के अलावा ज़ुज़ोरी, अच्छा ज़ुज़ोरी जो है ना वो उसमें मुझे थोड़ा सा क्रिस गेल का टच आता है। जिस दिन वो पिटाई करेगा ना वो सब छोड़ छाड़ के पिटाई करेगा, क्योंकि आपने स्टब्स आउट हो गया, ब्रेविस आउट हो गया, ज़ाहिर है उन्होंने एक रिस्क लिया है, क्योंकि ये आप मारते हो अगर ब्रेविस स्टब्स में से या मोल्डर ऊपर था, अभी वर्मिलन जो इनका कीपर है, ये अगर छोटे से भी सेशन कर जाएंगे ना, इन्हें इधर जो है वो इनसे 100 पे 40 नहीं चाहिए, इन्हें इधर इनके चाहिए 40 पे 40 या 40 पे 50, इस तरह के रन चाहिए जो कि 80-90 की स्ट्राइक रेट से हो। क्योंकि अगर इन्होंने ये चीज़ पकड़ ली तो आप समझ लो कि ये बहुत बेहतर हो जाएगा, मतलब उनके लिए ये मैच में अच्छा वो है। जहाँ तक पाकिस्तानी स्पिनर की बात है तो नुमान अली ने अच्छा किया है। साजिद खान को थोड़ा सा मैं वो करूँगा, क्योंकि साजिद खान ने, अगर आप मुत्तुस्वामी जो उनका बॉलर है या उनका हार्मर ने भी, वो बॉलें थोड़ी पीछे कर रहे थे, जिसके बाद उसको जो है ना विकेट को कि वो यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही थी और उससे स्पिन मिल रहा था, ग्रिप मिल रहा था। साजिद ने बहुत ज़्यादा बॉलें जो है ना अपने ओवर में जो उसने स्पेल किया थोड़ी सी आगे कर दी हैं, जिसकी वजह से स्पिन इतना ज़्यादा मिल नहीं रहा। और इनके सबसे मेन चीज़ ये होती है कि साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन है उन सब की हाइट अच्छी होती है। तो जब हाइट आपकी अच्छी होती है तो आपका रीच जो है ना वो बॉल पे बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे करोगे तो ही वो बैक फुट पे जाएगा या वो बॉल को चेक करेगा। अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो फिर जो है वो अगर आप फ्लाइट देंगे तो उनकी रीच अच्छी होती है, वो शॉट के ऊपर चले जाते हैं। जैसे आपने रेकिल्टन का देखा, ज़ुज़ोरी है तो वो तो बहुत ही अच्छे स्वीप भी मारता है, पॉइंट भी मारता है, कट भी मारता है, सारी चीज़ों के साथ वो लेके चल रहा होता है। लास्टली मैं ये बात कहूँगा, मैच स्टिल अभी ओपन है, ठीक है। मैच को आप ये नहीं कह सकते कि मैच कहाँ जाएगा। हाँ, पाकिस्तान ने लेट आवर्स में अच्छा जो है वो थोड़ा सा पकड़ा है, 2-3 विकेटें गिरा के, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि आपने उनको आउट करना है। उनका ये टारगेट नहीं है कि विकेट पे स्टे करना है, वो आपको तेज़ रन पे जाएंगे। राइट नाउ वो इस वक्त 3.27 से खेल रहे हैं, आपने 3.45 या 3.5 से खेला है, वो भी हल्का नहीं खेल रहे। और उनकी ये चीज़ यूँ ड्रॉप हो गई क्योंकि नुमान अली ने ओवरऑल जो है बहुत अच्छी बॉलिंग की। और अगर आप इसमें भी हमारे आउट देखेंगे तो आपके सामने कि हमारा कौन आउट कर रहा है और किस तरह से। तो मैं इस वजह से कहता हूँ कि कोई भी प्लेयर हो, शाहीन को, खुर्रम शहजाद को आप खिलाते ये 4-5 ओवर, खुर्रम शहजाद शाहीन से ज़्यादा जान मार के करता है। क्यों? उसको पता होता है कि यार मैंने यही करने, यही मिलने। शाहीन जान मारता है तो, और नहीं मारता तो। ये नहीं कि शाहीन जान नहीं मारता, लेकिन शाहीन पे प्रेशर या जो हमें चीज़ उससे निकालनी है वो इतना है नहीं, क्योंकि एक माइंडसेट उसका भी है यार साजिद नुमान चीज़ है। और वही हुआ कि स्टार्ट में लग गए तो फिर फास्ट बॉलर इतना जान नहीं मारता। इससे बेहतर है नए लड़के या कम खेले हुए जो होते हैं ना, वो 3-4 ओवर भी एज़ कम्पेयर शाहीन या हसन से ज़्यादा तगड़े कर लेते हैं। कल तीसरा दिन है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आउट करें, क्योंकि अगर इन्होंने जो है वो 60-70 भी और खींच लिए, जो कि खींचने के चांस हैं, उनका कीपर अच्छा खेलता है, ज़ुज़ोरी बहुत अच्छा है। और ज़ुज़ोरी जो है ना वो कंटिन्यूटी के साथ भी आपकी पिटाई कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर आप उसके 80 देखेंगे तो वो अराउंड 160-165 बॉलों पे, तो वो उसने टाइम दे दिया। थोड़ा सा साजिद खान को मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि चीज़ें हैं तो वो थोड़ा सा जो है ना उसको बॉल कल पीछे करनी चाहिए। 2-3 ओवर के लिए सऊद शकील भी बुरा ऑप्शन नहीं है। ज़ाहिर है जब आप विकेट चीज़ें कर रहे हो तो आपने सलमान अली आगा को चेक किया, उसने विकेट ली है। इसी तरह से क्योंकि खब्बा है, और खब्बा जो है ना पाकिस्तान में इन जगहों पे कहीं ना कहीं विकेट ले लेता है। जब आप बॉलर को चेंज करते हो, या एक ऐसा स्टेप जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ऐसा स्टेप लो जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए और थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, वो चीज़ें 90% आपको सक्सेस देती हैं। तो इस विकेट पे आप छोटे से स्पेल जो है ना आप सऊद शकील से भी करा सकते हैं, और लीड पे ये ना जाए। अगर ये लीड या बराबर पे आ गए
तो चौथी इनिंग में स्पिन हो भी रहा होगा, चीज़ें होंगी, ये आपको भरपूर तरीके से अटैक करेंगे। तो इस बात को जहन में रखना है, कम से कम स्कोर में आउट करना है, ताकि जब आपको दोबारा मिले तो पीछे आप कम अज़ कम जो है ना वो दो दिन आपके पास होने चाहिए। कल तीसरा दिन होगा और तीसरे दिन में अच्छी क्रिकेट इंशाल्लाह ताला मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा खेलेगी, जल्द से जल्द इनको आउट करेगी। साउथ अफ्रीका ने एक अच्छी क्रिकेट खेली है और उनके जो प्लेयर्स या चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि एज अ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप वो चैम्पियन है, तो अब उन्होंने क्रिकेट की स्ट्रेटेजी उनकी बेहतर होती हुई आपको दिखेगी, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी एक, जहाँ उनके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, एक जो है वो एप्रिसिएशन है, वहीं उनके साथ एक प्रेशर भी है। तो वो चीज़ों को आप, कौन सी टीम पहले ले लेती है, वो हम पे प्रेशर डालते हैं या हम उन पे, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं टेस्ट मैच अच्छा होगा। कल तीसरे दिन के बाद आपसे अपडेट के साथ मुलाकात होती है। थैंक यू।